महिला बस मेट्रो का इंतजार करते समय कुछ घूंट शराब पी रही थी। उसे नहीं पता था कि इससे उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि जब वह थोड़ी देर बाद जागी तो उसने देखा कि पहले जो मेट्रो स्टेशन भीड़ भाड़ वाला था अब वह पूरी तरह से खाली हो गया है। इस पल में लारा डर के मारे घबरा गई और जल्दी से मेट्रो स्टेशन के बाहर की ओर दौड़ी, लेकिन उसने देखा कि सभी इकास पहले ही बंद हो चुके थे। नमस्ते। इस स्थिति को देखते हुए यह संभव है कि कर्मचारी काम खत्म कर चुके हों। लारा तुरंत घबरा गई, क्योंकि उसने अभी काम खत्म करके अपना फोन ऑफिस में ही छोड़ दिया था और अब वह बाहरी दुनिया से संपर्क नहीं कर सकती थी। जब वह निराशा में डूबी हुई थी तभी अचानक उसने आखिरी ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर आने की आवाज़ सुनी, इसलिए बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से नीचे गई और ट्रेन के डिब्बे में घुस गई। उसे यह नहीं पता था कि इस समय एक और छाया भी पीछे के डिब्बे में घुस गई थी। लारा को लगा कि वह आखिरकार बच गई है, लेकिन जल्दी ही उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उसने देखा कि मेट्रो अचानक एक तेज ब्रेक लगाकर वहीं रुक गई। यह जानने के लिए कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है, लारा जल्दी से ड्राइवर के केबिन की ओर गई ताकि वह ड्राइवर से स्थिति के बारे में पूछ सके, लेकिन उसने काफी देर तक खटखटाया। अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इस समय उसे यह नहीं पता था कि ड्राइवर पहले ही एक ठंडी लाश में बदल चुका था, इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता। और भी भयानक घटना घट गई। ट्रेन की लाइटें अचानक बुझ गईं। धुंधले में उसने देखा कि पीछे के डिब्बे में एक छाया दिखाई दी। लारा को पहले लगा कि वह व्यक्ति राजकुमारी है। स्टाफ सदस्य उसके आगे पीछे चलने का इंतजार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने देखा कि वह कुछ नहीं बोल रहा था। जब उसे कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ और वह भागने की कोशिश करने लगा, तभी अगले ही पल वह व्यक्ति सीधे उसकी ओर दौड़ पड़ा। तभी उसे पता चला कि वह उसका सहकर्मी था जो उसे पसंद करता था। असल में लाइट बंद करने की घटना उसके सहकर्मी की एक शरारत थी, जिसका मकसद उसे डराना था। इसके बाद सहकर्मी ने उसे अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन लोलो को वह बिल्कुल पसंद नहीं था। वह वहां से जाना चाहता था, लेकिन सहकर्मी ने उसे जमीन पर धकेल दिया। जब लोलो को लगा कि वह बुरी तरह फंस गया है, तभी ट्रेन का दरवाजा अचानक से खुल गया। इस समय लोलो डर के मारे पागल हो गया। वह तुरंत पीछे के डिब्बे की ओर भागा। फिर उसने ड्राइवर के केबिन को खोला और अंदर छिप गया, लेकिन जल्दी ही उसे पता चला कि हर जगह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मजबूर होकर वह ट्रैक पर कूदा और अपनी जान बचाने के लिए भागा। बड़ी मुश्किल से वह अगले प्लेटफॉर्म तक पहुंचा, लेकिन वहां भी कोई नहीं था। वहां कोई सार्वजनिक फोन भी नहीं था, कोई आवाज नहीं थी। जब वह थककर जमीन पर गिर पड़ा, तभी उसने पीछे से एक अजीब आवाज सुनी। हिम्मत जुटाने के बाद उसने धीरे धीरे अपना सिर बाहर निकाला। सौभाग्य से वह सिर्फ एक कुत्ता था। यह देखकर लोलो को जीने की उम्मीद मिली और वह तुरंत कुत्ते के पीछे दौड़ पड़ा। वह कुत्ते के मालिक को ढूंढने की सोच रहा था, लेकिन अंत में उसे एक निरीक्षण मार्ग में ले जाया गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि अंदर एक बेघर दंपति आराम कर रहे हैं। इस भयानक जगह से बाहर निकलने के लिए लौरा ने अपने पास के पैसे बेघर आदमी को दे दिए। उम्मीद थी कि वह उसे बाहर निकाल सके। पैसे के लालच में बेघर आदमी ने ज्यादा नहीं सोचा और सीधे लौरा को बाहर निकलने का रास्ता दिखाने लगा। उन्हें यह नहीं पता था कि उनके जाने के बाद एक छाया चुपचाप निरीक्षण मार्ग में घुस गई थी। उसी समय लौरा को बेघर आदमी अगले प्लेटफॉर्म पर ले गया, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे, लौरा ने देखा कि उसका सहकर्मी खून से लथपथ था। अपने सहकर्मी की दयनीय स्थिति देखकर दोनों ने मिलकर उसे बचा लिया, लेकिन अगले ही पल बेघर आदमी का कुत्ता खून से लथपथ होकर दौड़ता हुआ आया। इससे बेघर आदमी को तुरंत एहसास हुआ कि कुछ बड़ा गलत है। वह जल्दी से अपनी पत्नी को खोजने के लिए निरीक्षण मार्ग में गया, लेकिन उसकी पत्नी पहले ही गायब हो चुकी थी, केवल जमीन पर एक लाल खून का निशान छोड़कर। इसलिए वह जल्दी से खून के निशान का पीछा करते हुए अपनी पत्नी को खोजने लगा, लेकिन पाया कि खून का निशान एक सुरंग के सामने गायब हो गया। दूसरी ओर लौरा भी निराशा में डूब गई, क्योंकि उसके सहकर्मी को प्लेटफॉर्म पर लाने के कुछ ही मिनटों बाद अत्यधिक खून बहने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। कोई उपाय देखकर लौरा ने फिर से बेघर आदमी को खोजने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने बेघर आदमी की छाया देखी, उसने